एक हफ्ते बाद रिद्धिमा और गौरव किसी मीटिंग के लिए मिले। मीटिंग खत्म होने के बाद गौरव ने रिद्धिमा से कॉफी के लिए पूछा। तभी रिद्धिमा को याद आया कि मिहिर ने उसे गौरव से दूर रहने को कहा था, पर वो हर बार कैसे उसे मना कर सकती थी। इसलिए रिद्धिमा गौरव के साथ कॉफी पीने चली गई। रिद्धिमा एकदम नॉर्मली गौरव से बात कर रही थी। ये देख गौरव ने दिल ही दिल में सोचते हुए मुझसे कहा, थैंक गॉड, लगता है मिहिर ने रिद्धिमा को हमारे रिश्ते और प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर बताया होता तो रिद्धिमा ऐसे नॉर्मल नहीं होती। तो अच्छा ही है कि रिद्धिमा इन सब से अनजान है। मुझे अब बस रिद्धिमा के करीब रहने का इंतजाम करना होगा। इसलिए गौरव ने बहाना बनाते हुए कहा, वैसे रिद्धिमा, मैं क्या कह रहा था कि अब प्रोडक्शन भी शुरू हो रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि तुम खुद प्रोडक्शन पर अपनी नजर रखो। मतलब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। जिस पर रिद्धिमा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं देख लूंगी। ये सुन गौरव धीमे से मुस्कुराया। अब रिद्धिमा को रोज जीएम टेक्सटाइल्स आना पड़ेगा और इसी बहाने गौरव उससे रोज मिल पाएगा। गौरव ने रिद्धिमा के साथ रहने का एक और आइडिया निकालते हुए कहा, वैसे रिद्धिमा, तुम्हें निशांत को पिक करने जाना होगा ना, तो चलो उसे पिक करते हैं और फिर साथ में लंच भी कर लेंगे। रिद्धिमा जानती थी कि निशांत गौरव को कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसलिए रिद्धिमा ने इनकार करते हुए कहा, ओ नहीं गौरव, फिर कभी। एक्चुअली वो निशांत कुछ दिन पहले बीमार पड़ गया था, तो इसलिए मैं उसे आजकल घर का ही खाना खिला रही हूँ। बाहर का खाना खाकर कहीं फिर से वो बीमार न पड़ जाए। गौरव ने थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होते हुए कहा, ओ कोई बात नहीं, फिर कभी। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अगली बार जरूर लंच का प्लान बनाएंगे। गौरव से मिलकर रिद्धिमा ने निशांत को स्कूल से पिक किया और अरोड़ा मेंशन वापस आ गई। उधर ऋषित अपने ऑफिस में था जब चिराग ने उसे बताया कि रिद्धिमा और गौरव किसी कैफे में गए हुए थे। ऋषित ने अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा कि रिद्धिमा को समझ नहीं आता क्या कि वो गौरव अभी भी उस पर लट्टू है। जिस पर चिराग ने दिल ही दिल में कहा, ऋषित सर मिस्टर गौरव पर भड़क रहे हैं, लेकिन ये खुद भी तो रिद्धिमा मैडम पर लट्टू हैं। फिर अचानक से ऋषित चिराग पर भड़कते हुए बोला, तुम्हें मैंने कुछ पता करवाने को बोला था, तो उसका क्या हुआ? चिराग ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी सर, वो आप पर किसने हमला करवाया था ये अब तक नहीं पता चला है, और निशांत सर को किसने मशरूम खिलाया था ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। ऋषित अब चिराग पर गुस्सा होते हुए बोला, तो फिर किया क्या है तुमने? कुछ काम करते भी हो तुम या नहीं? चिराग ने दिल ही दिल में खुद से ही कहा, लो, अब उस मिस्टर गौरव का गुस्सा ये ऋषित सर अब मुझ पर उतार रहे हैं। मिस्टर गौरव रिद्धिमा मैडम को कॉफी पर ले गए थे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तभी ऋषित फिर से बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं चिराग। चिराग ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, जी सर, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। वैसे सर, आपने वो रिद्धिमा मैडम के बारे में पता करने को कहा था ना, तो मैंने उसके बारे में पता कर लिया है सर। जब आपकी और रिद्धिमा मैडम की शादी हुई थी तो रिद्धिमा मैडम या उनके पापा पर कोई कर्जा नहीं था और ना ही वो लोग किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे। ये सुनकर ऋषित हैरान रह गया, और जब से उसे पता चला था कि रिद्धिमा ने बचपन में भी उसका साथ दिया था और अपनी दोस्ती निभाई थी, तब से ऋषित के दिल में एक ही सवाल उठ रहा था कि फिर रिद्धिमा ने उससे शादी क्यों की थी। अतीत में उसने एक दिन खुद रिद्धिमा को कहते हुए सुना था कि उसने ऋषित से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, लेकिन जब से वो रिद्धिमा से मिला था, रिद्धिमा ने अपने आत्मसम्मान की खातिर ऋषित से एक भी पैसा नहीं लिया था। दिल्ली के हॉस्पिटल और होटल के बिल्स भी रिद्धिमा ने चुका दिए थे और शॉपिंग भी रिद्धिमा ने अपने खुद के पैसों से किए थे। और तो और रिद्धिमा ने एलिमनी में भी कुछ भी नहीं मांगा था। उससे ऋषित को सिर्फ एक ही रीजन नजर आ रहा था कि शायद रिद्धिमा या उसके पापा को पैसों की बहुत जरूरत होगी, इसलिए रिद्धिमा ने उससे शादी की होगी, और इसलिए ही ऋषित ने इस बारे में चिराग को पता करने को कहा था। लेकिन अब चिराग की बात से लग रहा था कि ऐसा भी नहीं था। इसलिए अब ऋषित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिद्धिमा ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो ऋषित से प्यार करती थी। पर फिर उसने रिद्धिमा के मुंह से जो सुना था, क्या वो झूठ था? ऋषित ने परेशान होकर अपना सर पकड़ लिया
उसे ऐसे देख चिराग ने हिम्मत करते हुए कहा, सर, मुझे लगता है कि रिद्धिमा मैडम कभी भी आपसे पैसों के लिए शादी नहीं करेंगी। चिराग की बातें सुनकर ऋषित ने कुछ नहीं कहा तो चिराग कैबिन से चला गया। चिराग के जाने के बाद ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से ही कहा, मुझे सच रिद्धिमा से ही जानना होगा, लेकिन कैसे? रिद्धिमा खुद से तो कभी कुछ नहीं बताएगी। काश हम दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती तो रिद्धिमा से बात करना आसान हो जाता। रात को डिनर के बाद ऋषित अपने ही सोच में था कि उसे रिद्धिमा से बात करनी थी, पर कैसे करे? करनी भी चाहिए या नहीं, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उस रात के बाद दोनों के बीच सब ऑकवर्ड सा हो गया था। मतलब ऋषित रिद्धिमा की केयर तो कर रहा था और दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, पर एक अजीब सी ऑकवर्डनेस भी थी। ऋषित परेशान होकर इधर उधर चलते हुए खुद से ही बोला, यार बात करूं भी तो क्या बात करूं? पूछूं उससे कि हम फिर से दोस्त बन सकते हैं क्या, या नहीं? ये सुनकर वो तो बरस पड़ेगी मुझ पर। इतना कुछ हो चुका है हमारे बीच, तो अब हम नॉर्मल दोस्त कैसे बन सकते हैं? पर हम लोग हर वक्त ऐसे लड़ते तो नहीं रह सकते ना। मुझे कितनी गलतफहमी हो गई थी रिद्धिमा और मिहिर को लेकर, और इसी वजह से मैंने मिहिर को लेकर भी रितु को कितना कुछ बोल दिया था। लेकिन फिर पता चला कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर पहले मुझे ये गलतफहमी थी कि बचपन में रिद्धिमा ने मेरा साथ नहीं दिया, हमारी दोस्ती की कदर नहीं की। लेकिन अब पता चला ये ऐसा नहीं था। रितु ने मेरा साथ हमेशा दिया था, पर उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। तो हम नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? और पता नहीं उस रात के बाद वो क्या सोच रही होगी। उससे कुछ ठीक से बात भी तो नहीं हुई। ऋषित बहुत देर तक सोचते रहा। फिर वो रिद्धिमा से बात करने के लिए अपने कमरे से निकला तो उसने देखा कि रिद्धिमा फोन पर बात करते हुए गार्डन की तरफ जा रही थी। तो ऋषित भी उसके पीछे गया। रिद्धिमा गार्डन में टहलते हुए मिहिर से बात करते हुए बोली, मिहिर बस बहुत हो गया, अब तुम ये बहाना मत बनाओ, क्योंकि मुझे सच में लग रहा है कि कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मिहिर रिद्धिमा को फुसलाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है रिद्धिमा। रिद्धिमा ने चिंता से पूछा, कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई परेशानी है? तो मुझे बता क्यों नहीं रहे? ये सुनकर मिहिर ने लंबी सांस ली। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि उसे रिद्धिमा जैसी दोस्त मिली थी जो बिना बताए ही समझ रही थी कि मिहिर परेशान था। मिहिर ने फिर धीरे से कहा, रिद्धिमा तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं मुंबई आकर तुम्हें सब बताता हूँ। रिद्धिमा ने फिर ओके कहकर फोन रख दिया और वो सोचते हुए गार्डन में बड़े से झूले पर बैठ गई। ऋषित ने उसे ऐसे परेशान देखा तो ऋषित घर के अंदर चला गया। उसने मायरा को 2 कप कॉफी बनाने को कहा। फिर थोड़ी देर बाद ऋषित अपने हाथ में कॉफी का कप रखा हुआ ट्रे लेकर गार्डन में आ गया। ऋषित भी रिद्धिमा के पास झूले पर आकर बैठते हुए बोला, क्या हुआ? मिहिर से क्या बात कर रही थी फोन पर? रिद्धिमा ने थोड़ा सा इरिटेट होकर ऋषित की ओर देखा तो फौरन ऋषित ने बात क्लियर करते हुए कहा, वो मैं बस कुछ देर पहले आया था तो मैंने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुना था। कॉफी? ऋषित ने रिद्धिमा के सामने कॉफी का मग आगे किया तो रिद्धिमा ने बिना ज्यादा सोचे वो कप लिया और कॉफी पीना शुरू किया। बिल्कुल जैसे रिद्धिमा को पसंद थी वैसी ही कॉफी थी। मतलब कॉफी जरूर मायरा ने बनाई होगी। ये सोचकर रिद्धिमा शांति से कॉफी पीने लगी। तभी ऋषित ने रिद्धिमा से बात शुरू करने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या मिहिर से बात हो रही थी फोन पर? कैसा है वो? रिद्धिमा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ वो ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि वो ठीक है, पर मुझे लगता है कि वो कुछ परेशान है और मुझे बता नहीं रहा। ऋषित ने कंफ्यूज होकर कहा, ऐसा क्यों? मतलब वो बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा, तो तुमसे वो शेयर क्यों नहीं कर रहा? रिद्धिमा ने परेशान होते हुए जवाब दिया, शायद मिहिर ये सोचता है कि मुझसे अपनी परेशानी शेयर करके वो मुझे परेशान कर देगा, पर वो नहीं बता रहा तो मैं और ज्यादा परेशान हो रही हूँ। ऋषित ने रिद्धिमा की तरफ देखते हुए इमोशनल आवाज में कहा, तुम लकी हो जो तुम्हारे पास ऐसा दोस्त है जो तुम्हारे लिए इतना सोचता है। मेरे पास भी ऐसी ही एक दोस्त थी, पर एक गलतफहमी की वजह से मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। रिद्धिमा ने इमोशनल होकर ऋषित से नजरें चुरा ली। तभी ऋषित ने पूछा, क्या लगता है तुम्हें रिद्धिमा, वो फिर से मेरी दोस्त बनेगी? रिद्धिमा हैरानी से ऋषित को देखने लग गई तो रिद्धिमा ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है ऋषित?
ऋषित को याद आया जब बचपन में भी ऋषित ने ऐसे ही दोस्ती का हाथ रिद्धिमा के सामने बढ़ाया था, तो रिद्धिमा ने यही सवाल किया था, क्योंकि रिद्धिमा को लगता था कि ऋषित बहुत अमीर था और वो उससे 4 साल बड़ा भी था। तभी ऋषित ने कहा, तुम्हें तो पता है कि मैं ये अमीर गरीब नहीं मानता, और माना कि मैं 27 साल का हूँ, तुमसे 4 साल बड़ा हूँ, पर 27 साल का ही हूँ, 70 साल का थोड़ी, जो तुमसे दोस्ती ना कर सकूं। तभी रिद्धिमा को याद आया कि बचपन में भी ऋषित ने ऐसा ही कुछ कहा था। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान देख ऋषित ने फिर से पूछा, तो क्या हम दोस्त हैं अब? रिद्धिमा के चेहरे से मुस्कान चली गई और वो साफ साफ इनकार करते हुए बोली, नहीं ऋषित, इतना कुछ हो गया है हमारे बीच, कितनी प्रॉब्लम्स और ना जाने कितनी बातें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब हम दोस्त बन सकते हैं। रिद्धिमा वहां से जाने लगी तो ऋषित ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और रिद्धिमा को बैठने का इशारा किया, तो रिद्धिमा फिर से धीरे से झूले पर बैठ गई। ऋषित ने कहा, जानती हो, जब पापा ने मुझे जबरदस्ती लंदन भेज दिया था तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। रिद्धिमा धीरे से ऋषित की तरफ देखते हुए बोली, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो तुम लंदन में कैसे रहे? मतलब डॉक्टर? रिद्धिमा पूछते पूछते रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पूछना चाहिए या नहीं। ऋषित ने ही सब बताते हुए कहा, कुछ दिन तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और मुझे बस कुछ भी करके वापस इंडिया आना था, अपने घर वापस आना था। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, और फिर तभी डॉक्टर रॉय आए मुझसे मिलने। पापा ने ही उन्हें मेरे लिए अपॉइंट किया था, तो पहले मैंने उनसे भी बदतमीजी की और उनसे बात करने से मना कर दिया और दवाइयां लेने से भी मना कर दिया। ऋषित अचानक से चुप हो गया। ऋषित को याद आ रहा था कि वो कैसे बार बार उन खत को पढ़ा करता था और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उसने फिर फैसला लिया कि वो अपनी जिंदगी ऐसे कैद में नहीं बिताएगा और खुद को संभालेगा और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का उसका और उसकी माँ का सपना पूरा करेगा। पर ऋषित उन खत के बारे में रिद्धिमा को नहीं बता सकता था। जब से निशांत एलर्जी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो रिद्धिमा को सोनिया के नाम से भी चिढ़ हो गई थी। इसलिए ऋषित ने सोचा कि उन खतों के बारे में कुछ न बोलना ही सही होगा, और उसने अपनी बात जारी रखते हुए रिद्धिमा को सच बताते हुए कहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसे नहीं रह सकता। मुझे मेरा और मेरी माँ का सपना पूरा करना है। तो मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा कि मेरे पापा को एहसास होगा कि उन्होंने कितना गलत किया था। और मैंने सोच लिया कि ये अरोड़ा कंस्ट्रक्शन, अरोड़ा मेंशन, प्रॉपर्टी सब मेरा है, और इस पर मैं देवयानी या सूरज जैसे को हक जताने नहीं दूंगा। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि मेरे पापा को जिस दौलत, प्रॉपर्टी और कंपनी का इतना गुरूर है, वो सब मैं हासिल कर लूंगा। रिद्धिमा ने धीरे से पूछा, तो इसलिए तुमने अब तक सूरज को कंपनी में कोई अधिकार नहीं दिया? ऋषित ने अपना गुस्सा काबू में करते हुए कहा, सही कहा। वैसे पापा ने कोशिश की थी, पर मैंने वैसा होने नहीं दिया। मेरी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद ना मेरे पापा को चैन से रहने का हक है और ना ही देवयानी माँ को। हाँ, मानता हूँ कि सूरज छोटा था उस वक्त, पर मैं उसे कोई हक क्यों दूं, जब मेरे पापा में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो दुनिया के सामने कबूल कर सके कि सूरज उनका खून है। ये सुनकर रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि ये सब बहुत कठिन था, और वो ये भी देख चुकी थी कि देवयानी और सूरज भी दूध के धुले नहीं थे। ऋषित ने लंबी सांस लेकर खुद का गुस्सा शांत करते हुए कहा, डॉक्टर रॉय ने मेरी बहुत मदद की और मैं ठीक हो गया, लेकिन मेरे पापा को सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। रिद्धिमा ने कंफ्यूज होकर पूछा, सजा? क्या मतलब? ऋषित की आंखें नम हो गई और उसने कहा, हाँ, यही मेरे पापा की सजा है कि मैं उनसे जिंदगी भर नफरत करूं और वो मेरी नफरत सही। उनकी यही सजा है कि वो हमेशा यही सोचते रहें कि उनकी वजह से उनके बेटे की मानसिक हालत खराब थी और जिंदगी भर खुद को कोसें, उसी पछतावे में जिए, और यही उनकी सजा है। रिद्धिमा ने इमोशनल होकर ऋषित का हाथ पकड़ा और कहा, मैं मानती हूँ कि अरुण अंकल गलत थे, और ये भी मानती हूँ कि देवयानी माँ भी गलत थी, पर सूरज, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ऋषित ने गुस्से से कहा,
जानता हूँ सूरज की कोई गलती नहीं थी, पर यहाँ भी गलत पापा ही है रिदु। वो क्यों दुनिया के सामने सूरज को अपना सगा बेटा नहीं बताते? उन्हें बस अपनी इज्जत प्यारी है और कुछ नहीं। ये सुनकर रिद्धिमा चुप रह गई। तब ऋषित ने आगे की बात बताते हुए कहा, लंदन में डॉक्टर रॉय की ट्रीटमेंट के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर भी पापा ने मुझे वापस इंडिया नहीं आने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ आकर मैं फिर से वैसे ही बर्ताव न करने लग जाऊं। और अगर ऐसा होता तो सब कहते कि अरुण अरोड़ा का बेटा पागल हो गया है और फिर अरोड़ा खानदान की इज्जत मिट जाती। और इसलिए उन्होंने मुझे वहीं लंदन में एडमिशन दिलवाई और मैंने अपनी बाकी की पढ़ाई लंदन में ही पूरी की। रिद्धिमा ने अपनी ही सोच में डूबे हुए कहा, जब तुमने अंकल पर चाकू से वार करने की कोशिश की थी तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। फिर जब वो बिल्ली वाला हादसा हुआ तब भी उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं ये बात किसी को भी ना पता चलने दूं। और मैंने भी उनसे वादा किया क्योंकि तुम मेरे दोस्त थे और मुझे लग रहा था कि अरुण अंकल ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन वो ये सब बस अपनी खानदान की इज्जत बचाने के लिए कर रहे थे। रिद्धिमा और कुछ नहीं कह पाई। उसे अब अरुण से नफरत होने लगी थी। दोनों कुछ पल ऐसे ही चुप रहे। रिद्धिमा ने फिर धीरे से कहा, मैंने लंदन में भी तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तुम्हें ईमेल भी भेजे थे और तुम्हें फोन्स भी किए थे। ऋषित को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने रिद्धिमा को तब इग्नोर किया था। ऋषित ने सॉरी बोलते हुए कहा, सो सॉरी रिद्धिमा, पर मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था, ये सोचकर कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तो इसलिए मैंने तुम्हारे ईमेल्स भी बिना पढ़े डिलीट कर दिए थे और फोन कॉल्स भी इग्नोर कर दिए थे। आई एम सॉरी। सारा सच जानने के बाद अब रिद्धिमा भी ये समझ रही थी कि ऋषित उस वक्त किन हालातों में था और उसने क्या कुछ सहा था। तो रिद्धिमा ने धीरे से कहा, इट्स ओके, उस वक्त क्या हालात थे मैं समझ रही हूँ। कुछ पल दोनों ही फिर से चुप रह गए। फिर रिद्धिमा ने पूछा, क्या आज भी तुम मुझसे बात करने के लिए मीठी कॉफी पी रहे हो? ऋषित मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, उतनी मीठी कॉफी तुम्हें ही मुबारक, मैंने कम चीनी वाली ही कॉफी ली है। ये सुनकर रिद्धिमा भी मुस्कुराई। कॉफी खत्म होने के बाद ऋषित अपने कमरे में लौट गया और रिद्धिमा निशांत के पास सो गई। ऋषित ने सोचा कि उसने अच्छा किया जो वो खत वाली बात रिद्धिमा को नहीं बताई। सोनिया का नाम सुनते ही रिद्धिमा भड़क जाती। उधर रिद्धिमा भी सोच रही थी कि क्या उसे ऋषित को ये बताना चाहिए था कि उसने कुछ खत ऋषित के लिए लिखे थे। पर फिर रिद्धिमा ने सोचा कि ऋषित ने इतना सब बताया उसे, तो अगर उसने खत पढ़े होते तो वो भी बताता, लेकिन शायद ऋषित ने खत पढ़े ही नहीं। फिर रिद्धिमा ने सोचा कि ये अच्छा ही हुआ कि उसने खत के बारे में ऋषित से कुछ नहीं कहा। ऋषित ये सोचकर खुश था कि भले ही वो और रिद्धिमा फिर से दोस्त न बने हो, लेकिन फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे से आज बिल्कुल पहले जैसी अपने दिल की बातें की थी। क्या रिद्धिमा और ऋषित सच में फिर से दोस्त बनने वाले थे या फिर कुछ नई प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।